कार्यालय यहाँ धौली में खोलेंगे और मैं आपके बीच में आऊंगा और आपकी समस्या सुनकर उसका निराकरण करने का काम ऑफिस में बैठ के करेंगे। लड़ाई आखिरी दम तक लड़ूंगा और आपको पूरा हक और अधिकार दिलाने का काम करूंगा। झूठ डरा के धमका के जो हमारे क्षेत्र में राजनीति चलती थी वो आपने विश्वास करके वो राजनीति खत्म की। साथियों, ये जीत मेरी अकेले की नहीं है, ये जीत पूरे कार्यकर्ताओं की है। और वो कार्यकर्ता जो रात दिन मेहनत करके बीजेपी के जो 18 साल का जो कुशासन था उसको हराने का जो काम किया है वो सब आप लोगों की वजह से हुआ है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये जीत हमारे पूरे कार्यकर्ताओं की है। कार्यकर्ताओं ने बिना डरे, बिना पैसे लिए, बिना झुके, ईमानदारी के साथ में जो काम किया था उसका यह नतीजा है कि आज हम इतनी बड़ी विपरीत परिस्थिति में थे कि एक तरफा बीजेपी के माहौल के तरफ लोग झुके और चुनाव लड़े और एक तरफ हम पूरे आदिवासी बेल्ट से जो हमने इतनी अच्छी जीत हासिल की वो सब कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल है कि हमने इतना अच्छा चुनाव लड़ा और इतने अच्छे से अपन ने चुनाव जीता है। अब मजदूर, मध्यम वर्ग के लोग सभी का फायदा था, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बन पाई। लेकिन फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके लिए, जो मैंने पहले भी बोला था कि हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा और आपकी लड़ाई लड़ूंगा। मैं रोड पे लड़ता था और लड़ते लड़ते आपके आशीर्वाद से मैं आज विधानसभा में पहुंचा हूं। विधानसभा में भी आपकी आवाज मजबूत करके लड़ूंगा और जो हक और जो अधिकार हमको मिलना चाहिए था, जो अभी तक मिला नहीं, वो हक और अधिकार के लिए रात दिन मेहनत करके वो हक दिलाने का काम आपको करूंगा, ऐसा आपको विश्वास दिलाता हूं। लाइट का बिल हमारे को 5 साल तक फ्री था, 2 लाख तक का कर्जा था। ये बातें हमारे लोगों को समझ में आ गई, इसलिए हम चुनाव जीते। किसी लोगों को नहीं समझ में आई, इसलिए हमारी सरकार नहीं बन पाई। लेकिन बीजेपी के लोगों ने उनके संकल्प पत्र में जो बात बोली थी कि लाडली बहना 3000 रुपए तक देंगे, अब हमारी बारी है उनसे लड़ने की कि हमारी जो लाडली बहनाएं हैं, माताएं हैं, उनको 3000 रुपए दिलाना, और अगर नहीं दे तो बीजेपी को हमारे गांव में, क्षेत्र में से निकाल के बाहर फेंकने का टाइम आएगा। लाडली बहना, मैं विधानसभा में गया था, राज्यपाल का भी भाषण हुआ और उस राज्यपाल के भी भाषण में लाडली बहना का नाम तक नहीं आया, जबकि हमारी लाडली माता बहनाओं को गाड़ियों में धूप में भर भर के ले जाते थे इनकी शिवराज मामा की रैली में। शिवराज मामा को बाहर कर दिया है तो हमारी लाडली बहनाओं को भी 3000 रुपए मेरे को नहीं लगता कि देंगे, लेकिन 3000 रुपए लेने के लिए हमको लड़ना पड़ेगा। हमारे लोगों ने जो उन पे भरोसा किया था 3000 रुपए के बदले, हमारी माता बहनाओं ने, अगर उनके साथ धोखा हुआ तो उनको छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने तो जो किसानों की फसल है उसका उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, उसके लिए हमको रात दिन मिलकर लड़ना है। आप बस जैसे आपने मेरा साथ दिया है वैसे ही साथ देना। मैं आपकी लड़ाई आखिरी दम तक लड़ूंगा और आपको पूरा हक और अधिकार दिलाने का काम करूंगा। झूठ डरा के धमका के जो हमारे क्षेत्र में राजनीति चलती थी वो आपने विश्वास करके वो राजनीति खत्म की है और एक नए विकास के साथ में आपने मेरे को वोट दिया है, तो विकास का काम करूंगा मैं। और पूरे क्षेत्र में मैं जितना भी, मैं पूरी ताकत से काम करूंगा और जितना भी हो सके रात दिन मेहनत करके आपके बीच में आके काम करूंगा। और सबसे अच्छी बात जो आपको मैंने चुनाव के पहले भी बोली थी कि आप मेरे पास आए इतनी दूर, इसके लिए हमने एक रास्ता निकाला था कि एक कार्यालय यहाँ धौली में खोलेंगे और मैं आपके बीच में आऊंगा और आपकी समस्या सुनकर उसका निराकरण करने का काम ऑफिस में बैठ के करेंगे। हम जल्दी से कहीं अच्छी जगह देख के हमारे कार्यालय का काम चालू करेंगे ताकि हमारे लोगों को कोई परेशानी नहीं हो।